हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी। मतलब रजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो हम लोग दो बात करेंगे, एक बात करेंगे कंडक्टर के लिए और दूसरा बात करेंगे सेमी कंडक्टर के लिए। एक और इसमें पॉइंट्स जुट जाएगा जिसका नाम होगा सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर का क्या मतलब हुआ हम लोग आज समझेंगे। क्लियर है बात? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रजिस्टेंस से। रजिस्टेंस के बारे में हम लोग जानकारी मालूम है हम लोग को। रजिस्टेंस, इसमें हम लोग पढ़े थे R = रो और L बटे एरिया, ऐसे हम लोग पढ़े थे, याद है? R = रो L बटे एरिया। तो इसको अगर हम कांस्टेंट रो एंड ए को कांस्टेंट माना जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ हो गई। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ हो गई। तो इसमें हम लोग लिखते थे वी नो दैट फ्रॉम थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन एक चैप्टर है जो आपको 11th में पढ़ना है ना भाई? 11th के NCERT में है। उसमें पढ़े हैं कि L2 = L1 1 + अल्फा डेल्टा T। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो L1 है उसको हम L0 लिखने जा रहे हैं और कितना पर? एट T1 = 0 पर। और L2 को जो लिखने जा रहे हैं वो है आपको L कितना? टेम्परेचर T2 = T पे। T टेम्परेचर है ना, स्मॉल t मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मॉल t को हम मान लेते हैं ऐसा, ठीक है? अब यहां पर आप लिख सकते हैं कि L2 के जगह पर L1 लिखेंगे तो L = L0 1 + अल्फा × T लिख देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एक फार्मूला आ गया। ये तो हुआ लेंथ की बात हुआ। नाउ सिमिलरली ऐसे लिखेंगे कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L है तो यहां पर लिखेंगे R = R0 1 + अल्फा × T। इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब कि इधर अगर आप रेजिस्टेंस ले लेते हैं, इधर रेजिस्टेंस और इधर ले लेते हैं क्या? टेम्परेचर T, तो ग्राफ कुछ होगी ऐसा। और ये वाले जो वैल्यूज है ये वाली वो कितना हो गए? R0 हो गई और यहाँ पर T बराबर कितना हो गया? 0। तो इस तरह से आप ग्राफ को ऐसे इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। रेजिस्टेंस यानी कहने का मतलब है कि नाउ रेजिस्टेंस इंक्रीज विथ टेम्परेचर लीनियरली क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। देख रहे हो है ना भाई? इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है बच्चों? ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। T = 0 पे रेजिस्टेंस 0 तो नहीं हो सकता। T = 0 पे रेजिस्टेंस को हमने 0 नहीं रखा है, कुछ वैल्यू रखा है। कंडक्टर के केस में 0 नहीं होता है और जिस कंडीशन में 0 होता है उसको हम लोग अलग बात करते हैं, अभी बात यहाँ पे नहीं करेंगे। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? तो अब यहाँ पे हो गया, इसको मिटा दें। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है? हमको ये देखने को मिल रहा है कि विथ टेम्परेचर नाउ रेजिस्टेंस इंक्रीज विथ टेम्परेचर लीनियरली मतलब स्ट्रेट लाइन, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। यहां पे प्लस साइन आने का मतलब है कि इंक्रीज कर रहा है। कौन क्या है? अल्फा को हम लोग बोलते हैं
कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इसका नाम है, कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इसको हम लोग नाम देते हैं। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, R बटे R नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू टी। तो यहाँ पर लिखेंगे R डिवाइडेड बटे R नॉट माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा टी। फिर इसको सोल्व करेंगे तो R माइनस R नॉट डिवाइडेड बटे R नॉट इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। तो अल्फा इज इक्वल टू R माइनस R नॉट डिवाइडेड बटे R नॉट इंटू टी। ओके, ये अल्फा का वैल्यू आ गया। अल्फा का जो वैल्यूज है डिफरेंट होगा, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर डिफरेंट मटेरियल, फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। ओके, अल्फा का जो यूनिट होगी वो 1 बटे डिग्री सेल्सियस, या आप लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस माइनस 1, इस तरह से वैल्यू लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे बात जो करेंगे हम लोग, क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे इस पर कि R इज इक्वल टू रो एल बटे एरिया। ये तो होगा बात कि अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है। तो जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ में आ रही बात, रेजिस्टेंस जिसकी ज़्यादा होगी तो ये भी कह सकते हैं कि उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मटेरियल की रेजिस्टिविटी। तो सिमिलरली हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि रो 2 इज इक्वल टू रो 1 और 1 प्लस अल्फा और डेल्टा टी सेम। नाउ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नाउ इसको वैल्यू रो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, रो नॉट, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस अल्फा इंटू क्या टी, ऐसे लिख सकते। सेम वैसा ही रो माइनस रो नॉट डिवाइडेड बटे रो नॉट इंटू टी इज इक्वल टू अल्फा। सेम ऐसे आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई डाउट, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ओके, तो अब बात करते हैं एक एक करके। पहले हम बात करते हैं फॉर कंडक्टर। अब यहां देखो बेटा, हम लोगों ने एक फार्मूला डिराइव किया था और फार्मूला क्या था, इस तरह से था, याद करिए, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ऐसे था, और सिग्मा बराबर था n इंटू ई का स्क्वायर इंटू टाउ डिवाइडेड बटे क्या था, m था। टाउ जो है ना ये टाइम नहीं है, याद रखिएगा, नॉट टाइम, ये टाइम कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कि एवरेज टाइम बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग कोलिजन। और किस बेस पर डिपेंड करता है, ये भी किस पर डिपेंड करेगा, मटेरियल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर। तो देखो रजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 बटे कंडक्टिविटी हो गया। रजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 बटे एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे, m। तो यहाँ पर रो इज इक्वल टू m डिवाइडेड बटे एन ई स्क्वायर और लिखेंगे क्या, टाउ। तो यहाँ पर रो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, टाउ। समझिए बात को,
रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाउ। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, तो मोर फ्रीक्वेंटली कोलिजन बढ़ जाएगा। समझा बात को? समझिएगा, अगर टेम्परेचर क्या होता है भाई, बढ़ता है, समझिए इसको, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज देन फ्रीक्वेंटली कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा। अगर बात करें कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, ऐसा एरो देने का मतलब है कि इंक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज तो मोर फ्रीक्वेंटली, मोर या कोलिजन इंक्रीज, ऐसा करिए, कोलिजन क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा। तो जो टी एवरेज है, जो एवरेज टाइम लग रहा है वो क्या कर जाएगा, घट जाएगा, यानी टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आया? तो जब टाइम कांस्टेंट जब घटेगा तो रजिस्टिविटी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रजिस्टिविटी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कंडक्टिविटी क्या कर जाएगी, घट जाएगा। आज हटाओ इस कंडक्टिविटी को। किसके लिए, फॉर मेटल के लिए। ऐसा किसके लिए होता है भाई, फॉर मेटल, मेटल का केस में है। समझ में आ रहा है या नहीं? ये कौन सा मटेरियल के लिए है, मेटल, फॉर मेटल के लिए है। तो मेटल में सो वी कैन से दैट, so we can say that temperature increase resistivity increase फॉर मेटल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर टेम्परेचर जो है T2 बड़ा है किससे, T1 से, तो रो2 क्या होगा, बड़ा होगा रो1 से, तो अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अल्फा हो गया पॉजिटिव, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू है रो2 माइनस रो1 डिवाइडेड बटे रो1 इंटू डेल्टा टी। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं है? तो अल्फा आ रही है पॉजिटिव, तो अल्फा आ रही है पॉजिटिव, तो इसमें हम लिखेंगे क्या, तो इसकी अगर हम ग्राफ दिखाएं, सपोज दैट रजिस्टिविटी और रजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का अगर हम ग्राफ दिखाते हैं, सपोज दैट इन केस ऑफ कंडक्टर यानी मेटल, तो कुछ ऐसा होगा। ये हो गई रजिस्टिविटी ओम मीटर, है ना, इधर क्या हो गया, टेम्परेचर। तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, मैंने इस तरह से ये बढ़ता है, देखो ऐसे ऐसे बढ़ेगा। सही है। अब टेम्परेचर का अपना मार्क होगा ऐसे ऐसे, है ना। यहाँ पर कह रहा है ना कि जीरो टेम्परेचर पर रजिस्टिविटी जीरो नहीं है, कुछ है, कुछ मान है इसका। तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर क्या है, रो नॉट होगा जीरो पर, यानी T1 इज इक्वल टू जीरो, रो नॉट वैल्यू है, और T2 इज इक्वल टू मान लीजिए कुछ वैल्यूज है, तो यहाँ पर क्या है, रो टी है। मान लीजिए इधर कहीं अपना रो टी टेम्परेचर पर मैंने निकाला है, कितना पर निकाला है, टी टेम्परेचर पर, टी डिग्री सेल्सियस, तो ये आ गया, ठीक है। तो वही अन्य अल्फा लिखा था आपने, रो टी माइनस रो जीरो और रो जीरो इंटू टी। समझ में आया बात? तो ये हो गया किसका। अब क्या है कि एलवाई जो होता है, मिक्सर होता है, वो मिक्स किया हुआ क्वांटिटी रहती है, तो उसकी भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रजिस्टिविटी क्या करती है, बढ़ती है। एलवाई की भी, एलवाई का जो टेम्परेचर सॉरी रजिस्टिविटी होती है वो भी इंक्रीज करती है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, एलवाई, ये है मिक्सचर जो है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर इसमें भी बढ़ाते हैं तो टाइम कांस्टेंट क्या करता है, घटता है, तो रजिस्टिविटी इसमें भी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। मतलब कि इसका ग्राफ थोड़ा सा ऐसा होता है,
ये हो गया आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, ये हो गया रजिस्टिविटी ओम और मीटर, इस तरह से होता है, बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रेट होती है। अब ये जो ग्राफ निकाला गया है वो है नाइक्रोम का, और नाइक्रोम जो है वो क्या होता है, एलॉय होता है निकेल का, आयरन का, है ना, है ना, ये है नाइक्रोम, नाइक्रोम, और ये क्या है, आयरन है प्लस निकेल है, केमिस्ट्री का है थोड़ा सा बात, इसका मिक्सचर है। तो एलॉय का भी याद करना, बढ़ता है रजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर, कंडक्टर का भी बढ़ता है, तो एलॉय का भी जो अल्फा होगा वो पॉजिटिव होगा, ये पहले समझ लीजिए, एलॉय का भी अल्फा जो होगा वो क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा, इसका भी। अब बात करते हैं क्या, सेमीकंडक्टर के। सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा अलग होता है। सेमीकंडक्टर में होता है कि टेम्परेचर तो आप बढ़ाते जाइएगा, लेकिन उसकी जो रजिस्टिविटी है वो उल्टा हो जाती है, घट जाती है। तो फॉर सेमीकंडक्टर लास्ट जो वीडियो था, लास्ट लेक्चर जो हमने बनाया था, उसमें आपको दिखाया गया था कि टेम्परेचर को अगर सेमीकंडक्टर में अल्फा का वैल्यू निगेटिव आता था, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी रजिस्टिविटी क्या होती है, घटती है। यहाँ पर वो दिखाएगा लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर क्या होता है कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, then resistivity of semiconductor decrease. When temperature increase, then resistivity of semiconductor decrease. मतलब इसमें ऐसा है कि इसका जो रिजल्ट होगा डिक्रीज वाला का, वो होगा ρ2 इजिकल टू ρ1 और 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, याद रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, T1 इजिकल टू 0 है, तो रो जो 1 है वो क्या है, ρ0 है, और T2 इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस, तो ρ2 इजिकल टू रो है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, रो इक्वल टू ρ0 1 माइनस अल्फा इंटू टी, इस तरह से वैल्यू है। अगर इसको हम सोल्व करें तो रो डिवाइडेड बटे क्या होगा, ρ1 इजिकल टू 1 माइनस अल्फा इंटू टी, इसको इससे सोल्व करेंगे, रो बटे ρ1 ρ0 माइनस 1 माइनस अल्फा इंटू टी, ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे लिखने के बाद आप इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, सोल्व करने के बाद आपको रिजल्ट कुछ ऐसा होगा। कैसा रिजल्ट होगा भाई, कि रो माइनस ρ0 डिवाइडेड बटे ρ0 इजिकल टू माइनस अल्फा इंटू टी। अब इसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ρ0 रो डिवाइडेड बटे ρ0 इजिकल टू अल्फा इंटू टी, तो अल्फा इजिकल टू क्या होगा, ρ0 माइनस रो डिवाइडेड बटे ρ0 इंटू टी, ऐसा रिजल्ट आएगा। उल्टा हो गया ना, पहले था कि रो माइनस ρ0 था, है ना। यहाँ पर टेम्परेचर जब बढ़ाया जाएगा तो क्वांटिटी क्या होगी, घटेगी, इसका मतलब ये होगा। तो इसमें अल्फा जो होती है वो निगेटिव होती है। नाउ अल्फा इजिकल टू निगेटिव, ये निगेटिव हो जाएगी, अल्फा निगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स। ये क्या बता रहा है, ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि ρ2 जो है वो घटेगा, ρ2 क्या होगा, घटेगा, माइनस साइन लिखना है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ρ2 इजिकल टू ρ1
1 प्लस माइनस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा जो है निगेटिव होता है, बस यही उसका मतलब हुआ। अब अल्फा यहाँ पे अब निगेटिव पुट करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो इसकी जो ग्राफ होगी वो कैसे होगी? ग्राफ जो है प्रैक्टिकली में इसको ऐसे देखा जाता है। इस तरह से आप लिखेंगे, इधर हो गया रजिस्टिविटी ऐसे, ये हो गया आपका T डिग्री सेल्सियस, ये हो गया रजिस्टिविटी ओम मीटर। इसमें इस तरह से होता है ना, रो और टी ग्राफ फॉर सेमीकंडक्टर। काफी इंपॉर्टेंट, रो एंड टी ग्राफ फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए रजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दिया गया है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक इसमें छोटी सी बात करते हैं क्या, ग्राफ नोट कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें छोटा सा कंसेप्ट की बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर में आप टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या करती है, रेजिस्टिविटी क्या करती है, घटती है। और कंडक्टर में आप क्या करते हैं कि टेम्परेचर को घटाते हैं तो क्या होती है, रेजिस्टिविटी घटती है। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बात नोट में लिखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन केस ऑफ कंडक्टर, इन केस ऑफ कंडक्टर टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। टेम्परेचर घटेगा, एरो नीचे देने का मतलब घट रहा है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, घटेगी। यहां पर लिखते हैं कि when temperature of conductor decrease, then resistivity of semiconductor decrease। कोड आउट नहीं, when temperature of conductor decrease then resistivity of semiconductor decrease। now resistivity, सॉरी सेमीकंडक्टर है ना, कंडक्टर क्या लिखेगा भाई, कंडक्टर। when temperature of conductor decrease then resistivity of conductor decrease। now resistivity becomes zero at that temperature is called critical temperature, resistivity becomes zero at that temperature is called critical temperature, and material या कंडक्टर या material is called superconductor। और उस मटेरियल को क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको याद रखना होगा, थ्योरेटिकल है, ओके, काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, ओके, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एट रूम टेम्परेचर मतलब कि 27 डिग्री सेल्सियस
द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। मतलब कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं T1 इजिकल टू 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर R जो 1 है वो है 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट, मतलब कि आपको कैलकुलेट करना है T2 इफ द रेजिस्टेंस फाउंड टू बी, जो R2 है वो हो गया 117 ओम। गिवन दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल यानी अल्फा इजिकल टू दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस -1। तो फॉर्मूला लिखते थे हम लोग R2 इजिकल टू R1 1 प्लस अल्फा और डेल्टा T, ऐसे लिखते थे। तो इसको सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, है ना भाई। हम क्या करते हैं कि T2 यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं T2 का वैल्यू। तो कैसे करेंगे T2 का वैल्यू कैलकुलेट, देखिएगा R2 डिवाइडेड बाय R1 इजिकल टू 1 प्लस अल्फा और डेल्टा T, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 1 प्लस और 1 प्लस अल्फा डेल्टा T इजिकल टू R2 डिवाइडेड बाय कितना R1। तो अल्फा डेल्टा T इजिकल टू R2 डिवाइडेड बाय क्या होगा R1 -1। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या डेल्टा T इजिकल टू यहाँ पर हो जाएगा R2, यहाँ पर होगा R1, यहाँ पर होगा क्या R1 इंटू अल्फा, ऐसा। अब डेल्टा T को क्या लिखेंगे T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 यहाँ पर लिखेंगे R2, यहाँ पर लिखेंगे R1 डिवाइडेड बाय R1 और अल्फा। तो यहाँ पर हो जाएगा T2 इजिकल टू T1 प्लस R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू अल्फा, है कि नहीं भाई, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करेंगे, सभी का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पुट कर दो। तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखेंगे। यहां पर पुट करेंगे तो मिलेगा T2 इजिकल टू T1 किस में है 20 डिग्री सेल्सियस में है, तो ये हो गया डिग्री सेल्सियस में हो गया मेरा। अब प्लस R2 है आपको 117 माइनस 100 डिवाइडेड बटे R1। तो R1 का वैल्यू हो गया 100, अल्फा का वैल्यू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर लिखेंगे क्या 27 प्लस, यहाँ पर लिखेंगे 17 डिवाइडेड बटे, यहाँ पर लिखेंगे 100 इंटू, यहाँ पर लिखेंगे 17 इंटू 10 टू द पावर -5। इसको एक दशमलव है तो इधर लगा दिया। अब ये और ये कैंसिल, यहाँ से सोल्व करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 27 प्लस 1 बटे 10 टू द पावर 3 माइनस, तो ये हो गया 27 प्लस 1000। इसको सोल्व करेंगे तो 1027 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। ये हो गया डिग्री सेल्सियस में आंसर। और अगर आप केल्विन में लाना चाहते हैं तो आपको पता ही है, अगर केल्विन में लाना चाहते हैं तो T प्लस 27, अगर डिग्री सेल्सियस में लेके जाना चाहते हैं तो 273 इसमें से आप घटा दीजिएगा, है कि नहीं, सॉरी। अगर केल्विन में लेना चाहते हैं तो 273 जोड़ देना होगा और ये डिग्री सेल्सियस में आंसर है। कोई डाउट, सब वैल्यू डिग्री सेल्सियस में था तो मैंने आंसर भी ला दिया डिग्री सेल्सियस में। तो आज हम लोग जो पढ़े हैं वो बेसिकली टेम्परेचर एंड रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा। रजिस्टिविटी में कंडक्टर के लिए पढ़ा, सेमीकंडक्टर के लिए पढ़ा, उसका ग्राफ पढ़ा और उसका मीनिंग समझा हमने और कुछ फार्मूला डिराइव। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी। बोर्ड के लिए तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन बाय लाइन, टू द पॉइंट एनसीईआरटी। इसमें अलग कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन नीट वाले स्टूडेंट बिल्कुल इसको देखेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप देख सकते हैं, लेकिन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आज का लेक्चर में यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।